और आजमगढ़ प्रीमियर लीग के बारे में एक ही बात कहूंगा, हालांकि विकी केने आमने ने भावेश पवार को अपनी बल्लेबाजी और इस जीत के लिए मुबारकबाद दी है। स्वागत है आपका। कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। लेकिन हवा इस वक्त चल रही है सर, आजमगढ़ प्रीमियर लीग की। आप देख रहे हैं कि रिजवान शेख प्रधान करमैनी हमारे बीच आने वाले हैं और हमजा शेख लेके आ रहे हैं। उनका इंतजार किया जा रहा है, उनका वेलकम है। हसीब शेख ऑनर शीजा पेट्रोल पंप एंड बैरिक इंडस्ट्रीज, फुरकान शेख ऑनर हिफ्जा पेट्रोल पंप बिंदवल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताफा माऊ के लिए करो का मरो का मैच है। कमेंटेटर हरीश पंड्या, आपको मुझसे जुड़ जाना है इनिशियल ओवर में। खेल की शुरुआत होती हुई सद्दाम शेख और विश्वनाथ यादव, ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट, अर्धशतक जड़ चुके हैं। पहली गेंद सद्दाम को तिरछे बल्ले से केवल बैकवर्ड पॉइंट पे खेला, जोखिम भरा रन पूरा किया विश्वनाथ यादव ने। एक रन से खाता खुला सद्दाम शेख का, खाता खुला अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर का। ताफा का देखे तो ये आखिरी मैच है, 2 मैचेस सारे एक जीता है और अलाउद्दीन पट्टी का ये तीसरा मैच है। इससे पहले एक मैच हारा है और एक जीता है। जी, ये बड़ा दिलचस्प हो चुका है ये ग्रुप सी, लेकिन इसमें जमाल राइडर अपना काम कर लिया है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मुझसे जुड़ चुके हैं। वेलकम हरीश, स्वागत है आपका। शुक्रिया भाईजान। गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से आइकॉन युवराज सिंह, ऑल इंडिया आइकॉन। इस मर्तबा ऊपर लगी है, कभी जीरो तो कभी हीरो। विश्वनाथ यादव 2 मर्तबा 0 पे आउट और 1 मर्तबा 55 नॉट आउट। जिंदगी की यही धूप और छांव है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बॉलर युवराज सिंह इनको क्रेडिट देना चाहूंगा। देखिए, जब एक खिलाड़ी को आप रिप्लेस करते हैं, आज धीरज सिंह की जगह उनको बेड़े में शामिल किया गया, तो धीरज सिंह की कमी नहीं खलनी चाहिए, इस तरह का मुझे प्रदर्शन करना होगा। और युवराज सिंह ने उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती है और ये बड़ा विकेट ले लिया। देखिए, आपने सही कहा, युवराज सिंह तो चाहेंगे कि धीरज सिंह से अच्छा खेले। पहला विकेट गिरता हुआ विश्वनाथ यादव ने पहले मैच में भी 0 बनाया, दूसरे में 55 नॉट आउट बनाए और तीसरे में भी 0 पे आउट हुए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हुए इस वक्त कासिम बाबू तो नहीं आए, उनकी जगह पर दूसरे बैट्समैन आए। इस मरतबा एज लगा लेकिन फ्लाई स्लिप के लिए मौका नहीं। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मूड बना दिया युवराज सिंह ने। देखिए, यहाँ फाफा माओ हंटर्स कल जो उन्होंने थोड़ा मैच बराबर नहीं खेला था, उसकी भरपाई आज 4 ओवर में चेस करके की है। लेकिन इस मैच में अगर आप देखें, फाफा माओ हंटर्स के अंदर ज्यादा जोश नजर आ रहा है। देखिए, जब आपको एक जीत मिलती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे किसी बिजनेसमैन को एक ऑर्डर मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। एक आर्किटेक्ट को एक डिजाइन बनाने मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। Oh, wow, what a ball. Just pass this bat. Yes, this is called snorter. ये स्नॉटर बॉल थी, अनप्लेएबल, अनहिटेबल। युवराज सिंह क्या गेंदे कर रहे हैं रेयान संजरी पेविलियन शोर से, माशाअल्लाह। युवराज सिंह फिर अच्छी गेंद, अपील कोर्ट बिहाइंड की निकलती हुई विकेट कीपर से। क्या कहेंगे हरेश? This is the extraordinary bowling from the icon of India, Yuvraj Singh. खामोशी है कि शोर आएगा, सबका वक्त आता है, मेरा दौर आएगा। Exactly. This is the quality bowling from Yuvraj. This time goes his back foot punched as ball in covers with the stroke. They threw for a quick single, good running between the wicket. But excellent overturn from Yuvraj Singh. Consider only 2 runs and claim the wicket of Vishwanath Yadav.
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। देखिए, जब आप रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में आते हैं तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर होता है और ये प्रेशर को एब्जॉर्ब करना ये कला है। युवराज सिंह ने दिखाया कि मुझे रात को 2 बजे नींद से उठाकर भी आप गेंदबाजी करने कहोगे तो मैं उतनी शिद्दत से करूंगा। और फाफा माऊ हंटर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले मैच के अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के हीरो विश्वनाथ जाधव को सस्ते में आउट किया है। हरीश, नो डाउट एट ऑल, आपने सही कहा। धीरज सिंह की जगह लेने वो आए हैं, लेकिन धीरज सिंह की जगह को पक्का कर गए। हमारे बीच कुछ ही समय में उपस्थित होने जा रहे हैं रिजवान शेख साहब, प्रधान ऑफ करमैनी, हसीब शेख साहब, ओनर शीजा पेट्रोल पंप एंड ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, और फुरकान शेख साहब, ओनर हिफ्जा पेट्रोल पंप बिंदवल। Another All India icon, Balram Pandey, claimed the hat-trick so far. This time, control pull stroke in the gap. Ball is traveling very rapidly through the mid-wicket. A control pull shot for 4. What a lovely looking pull shot, and this was played across the ground and the ball reaching the banner of Sesha Dhaba, and that's a marvelous 4 scored by the batter. This is the good tactic used by Thafa Mau hunters. Brought Balram Pandey. This time goes his back foot is in the air. Yes, he's out. Yes, finally he's able to trap him, allowed him to go for a big shot, and that was a trap for him, and a sitter catch taken at Whitey's extra cover, and another man departs for Alauddin Patti Warriors, and they are now in deep trouble as Prathamesh Thakre walks in to become a savior for his side. New man in, the great player Kohinoor of Waret, one of the class player, Prathamesh Thakre in, but I think the situation in favor of Thafa Mau hunters, because these two are the All India icon and they bowl excellent so far. Balram Pandey, who claimed third hat-trick in Azamgarh Premier League, facing him Prathamesh Thakre. Lot of responsibility on Thakre's shoulders because 2 early wicket has gone now. Here goes Balram, this time sweep does ball. What a magnificent stroke. We wait for umpire signal. This is the great shot. 6 runs. I think what a stroke he played. Sweep does ball in style of Glenn Maxwell. All the way to the backward square leg for a glorious 6. Prathamesh Thakre off the mark with 6er and he scored bouncing to 12 for the loss of 2 wickets. This is the good battle. Balram Pandey goes to Thakre. This time improvise hook. 1 bounce cross the whitish fine leg boundary for 4. In first match, Prathamesh Thakre doesn't succeed. In second match, he made 35, claimed 3 wickets. And in this important match, he is so far on 10, help of 1 boundary and a 6. What a player he is. Balram Pandey slightly under pressure because the improvised stroke played by Prathamesh Thakre look like the yesterday inning of Glenn Maxwell in World Cup at Wankhede Stadium, Mumbai. Created the history by Maxwell, first 200 in World Cup matches. एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं जनाब रिजवान शेख साहब, प्रधान करमैनी, हसीब शेख साहब, ओनर शीजा पेट्रोल पंप एंड ब्रिक्स, और फुरकान शेख साहब, हिफ्जा पेट्रोल पंप बिंदवल। आप तीनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत है, खुशामदीद। Unbelievable batting. This is the unbelievable batting. Today is in IPL. Yesterday in World Cup, Maxwell is there. Today in Azamgarh Premier League, Prathamesh Thakre is there. Look at that. What a 3 great stroke behind the wicket. A sweep 1, a improvised slogging 1, and then a beautiful hook. He is always in touch playing the rural cricket, city cricket, all India cricket, and also the district wise cricket. And I think he has come in at a right time as he needs to now accumulate runs and go for tower of the runs. Alauddin Patti Warrior very well knows that if they go ahead and win this, they have a very good chance of making it to the quarterfinals. And that's why they are putting all the efforts
to go ahead and put up a big score. Prathamesh Thakre on fire now. This time reverse stroke. Great shot. All the way to the point for 6. This is the clever batting. Yeah, justifying the tagline of 70-70 ball, Lagato 6, such a prolific run getter, and the way he is started a swashbuckling innings by this youngster who won man of the tournament at 10 PL, and now he's going great guns, and score at the end of 2 overs looks 28. That's a fantastic score. देखिए पहले ओवर में 2 आए थे हरीश, दूसरे ओवर में बलराम पांडे, ऑल इंडिया आइकॉन, पिछले मैच में हैट्रिक किया था। इस मैच में प्रथमेश ठाकरे ने उनकी खबर ली, 26 रन दे डाले। 4 गेंदों पर 22 पे बल्लेबाजी करे प्रथमेश ठाकरे। हरीश, एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा, प्रथमेश ठाकरे के आने वाले फ्यूचर को आप कहां देख रहे हैं? देखिए फ्यूचर अच्छा है। सबसे बड़ी बात है आज इज्जत शोहरत के साथ दौलत बढ़ गई है, तो दिमाग अगर ठिकाने पर रहे, मैच्योर रहे, टूर्नामेंट खेलने में थोड़ा सिलेक्शन रखे और अच्छी टीम के साथ जुड़े, तो ये लंबे रेस के घोड़े हैं। एग्जैक्टली। इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई, रन चुराते हुए बल्लेबाज 1 रन बनाए, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ, लेग बाय का आता हुआ, कुल मिलाकर 29 रन, 2 विकेट। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर। प्रथमेश ठाकरे 22 पे बल्लेबाजी करें, 3 सिक्सर 1 चौका। सबसे बड़ी बात मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दूंगा। जब वर्ल्टेल ने मार्क मस्करेनस ने उनको 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्रिकेट में इसके पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन वो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पाकर भी सचिन के पैर जमीन पर रहे और इसीलिए वो भारत रत्न बना। यही तो खासियत है, पहले आपको अच्छा ह्यूमन बनना चाहिए। इस मरतबा फिर इम्प्रूव इस तरीके से स्वीप किया, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी है। प्रथमेश ठाकरे का अगर स्ट्रॉन्ग जोन हम पकड़े तो फाइन लेग से लेकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक ज्यादा शॉट खेलते हैं। और कल हमने देखा था विश्वनाथ यादव और प्रथमेश ठाकरे ये उल्टा पुल्टा, एक तरफ मिड विकेट तो एक तरफ कवर पॉइंट, बहुत अच्छा खेल रहे थे। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है, गेंद सीधी स्टैंड में, एफर्टलेस शॉट, केवल बल्ले को झटका दिया था, टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ स्ट्रोक। लाजवाब, एफर्टलेस, फियरलेस, पियरलेस, मैचलेस, जिस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया था। देखिए आपकी कलाइयों में वो ताकत होना बहुत जरूरी है, और ये ताकत कब आती है? जब आप पौष्टिक आहार लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा व्यायाम करते हैं, तो अच्छा जो आपका होमवर्क है वो आपको मैच में अच्छी बैटिंग करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। फिर से स्लॉक करने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद शरीर से टकराई, गली में गई, कोई रन नहीं। प्रथमेश ठाकरे 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 28 पे बल्लेबाजी करें। तीसरे ओवर में 35 रन है, 2 विकेट गिरे। हालांकि शुरुआती 2 झटके लगे थे। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर वाइड, गेंदबाज भी कहीं ना कहीं, हालांकि ऑल इंडिया आइकॉन है, पहले ओवर में 2 दिए थे, लेकिन इस ओवर में प्रथमेश ठाकरे से गेंदों को दूर रखना चाह रहे हैं। कई बार मैंने कैप्टन को सुना है, तू 6 खाएगा चलेगा पर वाइड बॉल या नो बॉल मत करना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा गेंद आपको करनी पड़ती है। फिर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद लॉन्ग लेग और वाइडिश फाइन लेग के बीच में 6 रन। ये शॉट देखकर कल मैक्सवेल की याद ताजा होगी। बिल्कुल रबर स्टैंप लगाते हुए प्रथमेश ठाकरे अपना, और ये उनका ट्रेडमार्क शॉट है, और ये शॉट एक रात में आप नहीं लगा सकते, इसके लिए घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये प्रैक्टिस के जरिए प्रथमेश ठाकरे बताते हुए कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है और मेरा खेलने का अंदाज जो है ये भी बखूबी मैं जानता हूं। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, गजब की। ओ माय गॉड, फिर से फॉलिंग स्वीप खेलने की कोशिश। 3 ओवर की समाप्ति, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स 42 रन। हमारे बीच मोहतरम रिजवान शेख साहब हैं, मोहतरम हसीब शेख हैं और मोहतरम इज्जतमाब फुरकान शेख साहब हैं। हम तीनों का दिल की गहराइयों से आजमगढ़ प्रीमियर लीग में पुरजोश खैर मकदम करते हैं। लेकिन माइक्रोफोन पे मैं बुलाना चाहूँगा वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, अगली 2 ओवर की कहानी। आइए सुनते हैं हरीश पंड्या की जुबान।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1, पहला साल बेमिसाल, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। और आजमगढ़ प्रीमियर लीग ने पहले ही साल में चौराहे पर, तिराहे पर, सब जगह पर चर्चा और एक हवा बनाई है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, 3 ओवर के बाद स्कोर है 42। बलराम पांडे नया ओवर लेकर आएंगे। बलराम ने पहले ओवर में 26 रन दिए थे, लेकिन कप्तान ने फिर भी बलराम के ऊपर तरजीह दी है। साथ ही साथ हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम स्पॉन्सर्स का। रेयान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान, एचएम ग्रीन सिटी डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। पटकी हुई गेंद और इस बार पटक दिया। व्हाट अ शॉट इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। कस के मारा है, खींच के मारा है, कस के मारा है, चमाट शॉट, खड़े खड़े फेंक दिया मिड विकेट पे। 6 रन। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी का मूड और मिजाज बना दिया है। और इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सद्दाम शेख। ये तो सद्दाम शेख की झांकी है और कासिम बाबू का आना अभी बाकी है। तो यहां पर हम आभारी हैं एहतेशाम खान, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुंब्रा, हाजी नोमान खान, कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी। बलराम की गेंद इस बार तान दिया, अब यह विकेट गिरना तय है। ओ, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में सही, लेकिन आखिरकार सिद्दीक भाई पहले अटेम्प्ट में हो या दूसरे अटेम्प्ट में कैच होना जरूरी है। बिल्कुल, हालांकि थोड़ा जोश में आ गए थे वहां पे सद्दाम शेख। एक और लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज भी तो ऑल इंडिया, गेंदबाज भी तो ऑल इंडिया है। कौन है? गजब की गेंद की लेंथ को खींचा। डीजे मैन नए बैटर है कासिम बाबू। उठाओ। हम आभारी हैं शाहिद सिंदूरी साहब, बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट दीदारगंज। शहजाद आजमी चकिया दुबई से देख रहे हैं। आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट। शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर। अमीना ज्वेलर्स सराई मीर हलीम प्रिंस। जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी। नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट्स 70-70 आजमगढ़। बलराम पांडे को पहली विकेट मिली है। कासिम बाबू ने आते ही बाबू बने बेकाबू और गेंद को भेज दिया आसमान में सैर सपाटे पर कासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए। 6 रन। कमाल के खिलाड़ी कासिम बाबू। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 1 में ये खिलाड़ी खेला था और क्या गजब का खेला था। स्कोर 54। कल भी उन्होंने 6 से शुरुआत की थी, आज भी 6 से शुरुआत की है। और कल लगातार 3 बॉल में 3 6 मारे थे कासिम बाबू ने। और टीम के कैप्टन है और यह कैप्टन का शॉट था। बहुत बढ़िया स्ट्रोक सिलेक्शन। कल जो हेलीकॉप्टर खेला था देखते ही बन रहा था। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 54 फॉर 3। वाइट बॉल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 फॉर 3। हम आभारी हैं नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शाहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मनन प्रधान कतराता, कोका कोला अपील की गई है वहां पर। हाउ वाज दैट? बहुत ही जोरदार अपील हो रही है। जिस तरह गेंदबाज बलराम पांडे अपील कर रहे हैं, बाहर निकाला था बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। वाइट बॉल वाइड के लिए रिव्यू लिया गया है। तो ये रिव्यू जब तक चल रहा है, थैंक्स टू कोका कोला, चार्ज बाय थम्स अप, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़। वाइट का रिव्यू है। फाद भाई मंगरावा, काशिफ हसन सोनवारा, खान खालिद रफीक रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराय मीर, आसिफ खान जयराजपुर, एपोलो टाइल्स मुम्ब्रा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फीड, ट्रिप बेल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराय मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब अलाउद्दीन पट्टी, राजिक प्रधान कजरा कोल, आदिल शेख आजमी अनवाक सऊदी अरेबिया और मुस्तफ़ा बिंद्रा बाजार।
रिव्यू वहां पे लिया गया है वाइट के लिए। आज हमारे इंतखाब मिर्जा एक अलग अंदाज में आए, ब्लैक विथ वाइट, फेयर डिलीवरी। बलराम पांडे, बहुत अच्छा घुमाव था उस गेंद का। क्रीज के अच्छे इस्तेमाल करते हुए हमने जिग्नेश पटेल को देखा, राकेश कहार को देखा, अबू शामा को देखा। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस वक्त बलराम पांडे को। इस मैच में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जनाब रिजवान शेख साहब, प्रधान करमैनी, हसीब शेख साहब, शीजा पेट्रोल पंप एंड ब्रिक्स, सेकंड इनिंग उनके साथ लेके पूरी करना है आपको। यहाँ पर एक वाइड बॉल सेकंड इनिंग का हमारे साथ उपस्थित है फुरकान शेख साहब, हिफ्जा पेट्रोल पंप बिंदवल। आसमान में बादल छाए हुए हैं, टेनिस क्रिकेट में आजमगढ़ प्रीमियर लीग छाया हुआ है और मैदान पे प्रथमेश ठाकरे छाए हुए हैं और कमेंट्री में हरीश पंड्या। तो इस बीच बॉटम एंड का इस्तेमाल, साहिबा मोमिन बता रहे कि पिछली वाइड बॉल ये 7 दिन में 200वीं वाइड बॉल थी और 200 वाइड 7 दिन में हुए हैं, मतलब रोज के 30 वाइड हो रहे हैं, यानी कि 5 ओवर रोज के वाइड हो रहे हैं। बलराम की गेंद, कासिम बाबू लपेट लिया, बिल्कुल चिकन लपेटा और यहां पर ये नमकीन शॉट और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द एंड ऑफ 4 ओवर्स। 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 61 रन, 61। कमाल का शॉट खेला था, किलर मिलर का अंदाज था शॉट के पीछे। गेंद को लिफ्ट कर दिया था मिड विकेट पर, गेंद बल्ले से निकली तो उस पर स्टैंप लगा हुआ था 6 रनों का। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। सात 7 ओवर का ये मुकाबला है, लेकिन टॉस के लिए 61 रन में वाइट गेंद काउंट हुई या नहीं? वाइट गेंद काउंट हुई है साहिबा, काउंट हो चुकी है। 3 स्कोरर हैं, 3 स्कोरर बता रहे हैं 61 हुए हैं। इस बार वाइड बॉल से शुरुआत करते हुए यूनुस और 4 रन आते हुए यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन, 66। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त चल रही है और देखिए ये जो वाइड बॉल नो बॉल के रन है ना, ये आपके बटवे के अंदर रखे हुए छुट्टे पैसे की तरह है। ये आपको छोटा मोटा चाय पीने के खर्च में काम में आते हैं, लेकिन जो बल्ले से रन बनते हैं ना, वो 2000, 500, 200, 100 के नोट की बराबर है, जिससे घर चलता है। तो ये जो आ रहे एक्स्ट्रा, उसका भी स्वागत है। रियान संजरी पवेलियन से अगली गेंद, ओ माय गॉड क्या गेंद की है, रिपर, बिल्कुल रिपर बॉल। और अपील कर रहे हैं विकेट कीपर। कमाल की गेंद थी, कमाल की गेंद थी, स्विंगिंग यॉर्कर थी। बहुत जल्दी अपने बल्ले को नीचे लाना पड़ा था छोटी बैकलिफ्ट से प्रथमेश ठाकरे को। गजब की गेंद। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मेरे ख्याल से यहां पर प्रथमेश ठाकरे ने एक टेम्पलेट दिया है लोगों को कि अच्छी बल्लेबाजी इस तरह होनी चाहिए, सीधे बैट से ऐसे, उल्टे बैट से ऐसे, विकेटों के आगे ऐसे, विकेटों के पीछे ऐसे। एक आदर्श बल्लेबाज, और बल्लेबाजी का अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाए तो उसमें जरूर स्थान हासिल करेंगे प्रथमेश ठाकरे। इस बार गेंद जाएगी लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 67 पर, 67 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बल्लेबाज का रिएक्शन देखिए, उनको पूरी स्टंप खुले रखे थे, अराउंड दी लेग्स बोल्ड करना चाह रहे थे, वाइड कर बैठे, सर पे हाथ दिया, भूल गए कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ हासिल नहीं होता है। शाबाशी देते हुए बॉलर को, यह बहुत जरूरी होता है कि साथी खिलाड़ी जो बगल में खड़े हैं हौसला बुलंद करें।
रियान संजरी पेविलियन से अगली गेंद, अब ये भी खराब गेंद है, वाइड बॉल। इतने सारे वाइड बॉल आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में रनों की ये फिजूल खर्ची आपको महंगी पड़ सकती है। देखिए आज के दिन में वाइड गेंदें बहुत हो रही है और खास तौर से ताफा जो टीम है इनके गेंदबाजों ने काफी वाइड गेंदें की है। इस बार बेहतर बॉल थी, विकेटों के सामने खेला, बराबर से बल्ले पर ले नहीं पाए थे, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। लेग बाय, बहुत ज्यादा वाइड रन खर्च हुए हैं अब तक, 9 वाइड और 2 लेग बाय, 11 एक्स्ट्राज हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 फॉर 3। 48 पर तीसरा विकेट गिरा था। 42 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए थी और अब एक और अच्छी साझेदारी 21 रनों की। 9 गेंदें आपने एक्स्ट्रा किए, मतलब 1.5 ओवर आप ज्यादा कर रहे हो। इस तरह के एक्स्ट्रा रन आपको महंगे पड़ सकते हैं। उनहत्तर रन में 9 गेंदे एक्स्ट्रा आप करते हैं, उसका मतलब ये कि बिजली के बिल जाड़े के मौसम में 10,000 रुपए आया है। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, कासिम बाबू के पास लाइसेंस है लेकिन बराबर से हेलीकॉप्टर की हॉट सीट पर बैठ नहीं पाए थे। बिंदी गेंद, 69, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए वाइड गेंदों के बाद बहुत अच्छी गेंदें भी हुई है। अगर और अच्छी गेंदें करते हैं तो वो जो कहते हैं कि वाइड, उनके कप्तान उनको माफ कर देंगे। बेहतर बॉल थी, स्टंप टू स्टंप। कासिम बाबू के धैर्य की परीक्षा, फ्रस्ट्रेशन साफ देखा जा सकता है कासिम बाबू के चेहरे पर कि मैंने इस गेंद को बाहर क्यों नहीं भेजा। बस यही बात होती है, बल्लेबाज के ड्राइविंग लेंथ से गेंद को शॉर्ट करना। फाफा माऊ हंटर्स ने जो नुकसान हो चुका है उसको भूलकर नए सिरे से लक्ष्य केंद्रित करना होगा रनों की रोकथाम पर। अगर ये स्कोर 80 के अंदर सिमटाने में कामयाब हो जाते हैं या 80 से 85 के बीच में, एक अच्छी वापसी कही जाएगी। इस बार बहुत ही लाजवाब शॉट, जबरदस्त टाइमिंग और वहां पर 4 रन हासिल करते हुए शानदार शॉट और MM स्पोर्ट 70-70 आजमगढ़ के बैनर पर वो गेंद लगती हुई 4 रन। Lovely stroke indeed. Toffee Stones played between two fielders and firmly driven all on the ground for 4. 73 for the loss of 3. गेंदें बची है 1। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर। जबकि अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स चाहेगी कि ये मैच में भी 100 तक जाएं। जो कल लय मिली है 137, तो ये 7 ओवर में 100 तो लाजमी है। इस बार थोड़ा शफल होकर खेला है, वाइडिश मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद और ये 1 रन के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 पर पहुंचा है, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बिल्कुल। आइए दोस्तों, इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम बढ़े। हमारे बीच 3 आज मौजूद मेहमान हैं, रिजवान शेख, फरहान शेख और फुरकान शेख। इस अशार के साथ मैं हरीश पंड्या को माइक दे रहा हूं इज्जत अफजाई के लिए कि इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन, तुम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन, और इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हो, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। आइए पहले सत्कार की तरफ बढ़ेंगे। जनाब रिजवान शेख प्रधान, जिनका सत्कार करेंगे साकिब भाई गुलवा। आइए रिजवान भाई, हम खुशकिस्मत है कि आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए हैं। प्रधान के रूप में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जनसंपर्क अच्छा है, आप समस्याओं को सुलझाते हैं और आपको शॉल, गुलदस्ता और ये सम्मान चिन्ह देकर हम एक आपका भव्य सत्कार कर रहे हैं, जिसे आप स्वीकार करें। आपको आने वाले दिनों की लाखों शुभकामनाएं। अब जनाब फुरकान शेख साहब, इनका सत्कार करेंगे मिर्जा इंतखाब, मिर्जा प्लम्बिंग वर्क्स। फुरकान शेख साहब, हम आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर।
ये शॉल ठंडी के मौसम में आपके बदन को थोड़ी गर्माहट देगी और एक गुलदस्ता इसके फूलों की तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे की मासूमियत बनी रहे, अल्लाह आपको नेकी और बरकत से नवाजे। ये सम्मान चिन्ह आपको दिया जा रहा है जिसे आप स्वीकार करें। और अब जनाब हसीब शेख साहब जिनका सत्कार करेंगे हमजा शेख। एक और भव्य सत्कार हमारे रिजवान शेख साहब, फुरकान शेख साहब और हसीब शेख साहब, ये हमारे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान का आज सत्कार किया गया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आपको आने वाले दिनों के हमारे नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। और जितनी खुशी मुझे दुबई के शेख लोगों को जितनी खुशी नहीं होती, उतने हमारे रिजवान भाई, फुरकान भाई और हसीब भाई को देखकर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आइए चलेंगे सिद्दीक बाबे के पास। शुक्रिया हरीश। शेख वैसे भी होते हैं नेक। खेल की शुरुआत होती भी बिलाल खान को कई दर्शक जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका कहना है कि प्रथमेश ठाकरे बिल्कुल मैक्सवेल हैं। जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे, 40 पे बल्लेबाजी करें। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। ओ माय गॉड, स्विच हुक, रिवर्स हुक शॉट खेला है, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल मैक्सवेल का अंदाज प्रथमेश ठाकरे का। गेंदबाज सोच रहा है कि कहां गेंद को किया जाए, हर गेंद पर रन आ रहे हैं। 44 पे पहुंचे। अब तक मेरे ख्याल से 6 अर्धशतक आए, 4 हैट्रिक आए और हैट्रिक में बेस्ट बॉलिंग फिगर यासिर शेख के नाम है। 7 अर्धशतक आए। यासिर शेख को अशफाक पनवेलकर, पॉइनियर के सबसे बड़े शुभ चिंतक, एक्स क्रिकेटर, जो कि 1978 में पॉइनियर की कप्तानी करते थे जब भारत की बिशन सिंह बेदी करते थे, मुबारकबाद दिए। इस मर्तबा ओ माय गॉड, देयर इज अ फील्डर। ये कैच ऐसा है जिस पर आउट हो सकते थे प्रथमेश ठाकरे। ये कैच क्या लिया वहां पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फ्लिक किया था हवा में, नर्वस 44 पे वापस होते हुए। 40 प्लस में कई खिलाड़ी, 48 एवन पवन ने बनाया, अर्धशतक नहीं लगाया। रवि बनारस 47 पे नट आउट गए और 44 पे प्रथमेश ठाकरे आउट होके जा रहे हैं। मेरे साथ अफगान है दूसरी इनिंग में। आप अफगान सर और सुजीत शान जी को सुनेंगे। देखिए, जितने रन बनेंगे उतना दबाव बढ़ते जाएगा। ओवर नंबर 6 चल रहा है, स्कोर है इस वक्त 85। इसी टीम ने आजमगढ़ प्रीमियर लीग का सर्वाधिक टोटल अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर ने बनाया, 137 रन। हमारे इंतखाब मिर्जा का भी इंतखाब लाजवाब है। इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, लेकिन नो मैंस लैंड में गिर गई है। इस बीच 2 किस्मत वाले रन बैट्समैन रोहित के हिस्से में आते हुए, मेरे ख्याल से आने वाले बैट्समैन में वसीम पांड्या है। आप रोहित आए आने वाले बल्लेबाजों में, बहुत पॉपुलर। देखिए वो वार्म अप कर रहे हैं बल्ले से। वसीम पांड्या बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 पे पहुंचा है, 87। रोहित को फिर हवाई शॉट, इस मर्तबा जाल में फंस गए, आउट हो गए रोहित सस्ते में। 4था विकेट गिरता हुआ अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर का। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। स्वागत है आप सभी का। ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बह रहे हैं, सूरज और बादलों के बीच में आंख मचोली चलती हुई। और आज जो सूरज की रोशनी आ रही है ना अफगान भाई, वो थोड़ा छन के आ रही है। जिस तरह कहते हैं कि पर्दे के पीछे से आने वाला हुस्न बहुत तकलीफ दे रहता है, उसी तरह ये रोशनी तकलीफ दे रही है।
जी, अगला मुकाबला चमन इंटरप्राइजेज जमेनगर और जराजपुर पैंथर। दोनों कैप्टन प्लेइंग 11 तैयार करके टॉस बॉक्स में पहुंच जाएं। नए बैट्समैन बासिम बासिम पांड्या के नाम से जाने जाते हैं। बासिम बाबू यानी कासिम के भाई हैं, लेकिन सामना कर रहे हैं कासिम बाबू। अच्छी गेंद, फॉलो किया, कमाल की गेंद डेविड पासी की। डेविड पासी ने भी अभी तक बल्ले से तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पहली गेंद को पासी ने पास कर दिया। डेविड पासी कासिम बाबू के लिए आखिरी ओवर चलता हुआ, डेथ ओवर हुक कर दिया है, कोई मौका नहीं है। गेंद सीधी स्क्वायर लेग पर, डग आउट के ऊपर, नो बॉल है। 6 रन। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 6 रन, 7 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा इस वक्त 94। ये टीम को लगता नहीं अफगान के रनों की भूख ज्यादा है। बिल्कुल इन्हें भूख है, क्योंकि पहला मैच बहुत कम स्कोर वाला खेली थी। स्कोर है 94 रन। तो उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि जितने रन बनाएंगे आगे जब नंबर आएगा। रिफर तो किया गया है मेरे ख्याल से अंपायर की तरफ, चैलेंज किया गया है उस नो बॉल को। संजीव सर उसको चेक कर रहे हैं। दोनों टीम टॉस बॉक्स में आ जाएं। कैप्टन फेयर डिलीवरी। फेयर डिलीवरी। तो सिर्फ 6 रन आएंगे। तिरानवे रन बना है दोस्त। कासिम बाबू सामना कर रहे हैं बिलाल खान का, पासी का। ओ कैच छूटा है। जिस तरह से नीची गेंद रही थी, ऊपर जाके खेलने की कोशिश की। डेथ ओवर चल रहा है। सूरज पूरे आबोताब से नहीं चमक रहा है, लेकिन आजमगढ़ प्रीमियर लीग सारी दुनिया में चमकता हुआ। इस मर्तबा स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी है। कैच ऑफ द एपीएल। क्या कैचिंग हो रही है वाकई में। फाफा के जो देखना है, अभी भी अंपायर का क्या निर्णय है। तीसरे अंपायर को पूछा है क्या कैच पूरी तरह से लिया गया है या नहीं। जी हाँ, वहां पर डाइव लगाया था हसन, फ्रंट फुट डाइव। गेंद को हाथ में गदर करने की पूरी कोशिश थी उनकी, और उन्होंने बता रहा है उनका चेहरा कि हाँ उन्होंने कैच कर लिया है, लेकिन अब थर्ड अंपायर चेक कर रहा है कि कहीं जमीन पे गेंद टच न की हो। फाफा मऊ हंटर्स की लाजवाब कैचिंग हो रही है। तमाम उम्र तन्हाई की सजा देकर और आउट होके जा रहे हैं। वहां पर देखना है कि अंपायर का निर्णय अभी बाकी है। तीसरे अंपायर सूरज, बादलों के पीछे सूरज को तलाश किया जा रहा है। तमाम उम्र तन्हाई की सजा देकर तड़प उठा मेरा मुंसिफ, ये फैसला देकर, और मैं उसके वास्ते सूरज तलाश करता हूं जो सो गया मेरी आंखों को रत जगा देकर। आउट होके गए कासिम बाबू। कुल मिलाकर 24 रन बनाए। चमन इंटरप्राइजेस तुरंत आ जाए। गेंदबाजी के लिए पासी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर में। अच्छी गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद हार्ड लेन थी। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा अतिरिक्त उछाल लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं। इस ओवर में एक सिक्सर जरूर आया, लेकिन बांधे रखा है डेविड पासी ने। डेविड पासी
इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, बॉलर बैक ड्राइव है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, गेंद रिकोशेज हो गई 6 रनों के लिए। मौका भी दिया और छक्का भी दिया। 6 रन से 7 ओवर की समाप्ति पे अलाउद्दीन पट्टी ने टॉस हार के पहले बल्लेबाजी की। कुल मिलाकर रन बनाए 99, पूरे 100 का टोटल रखा है सामने फाफा मऊ हंटर्स के। पहले हम आपको टॉस बॉक्स लिए चलेंगे, दूसरे इनिंग की शुरुआत होंगी तो यहाँ के मुकामी कमेंटेटर्स आजमगढ़ की तमाम आवाज़ों ने हमारा बहुत अच्छा साथ निभाया है। आपके साथ रहेंगे अफगान, उनका साथ सुजीत शान निभाएंगे कि तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे। इट्स ओवर टू यू हरीश। हेलो हेलो कमेंट्री बॉक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप देख रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित एपीएल सीजन 1 और आज के चौथे मैच के टॉस के लिए चमन एंटरप्राइजेस और जयराजपुर पैंथर्स ये दो टीमें तैयार हैं। हम आभारी है शाहनवाज शेरवानी साहब, साकिब भाई गुलवा, साकिब भाई जयराजपुर, लारेब खान किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई, कशिफ भाई अलमर टाइल्स, अयाज शेख अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, कासिम बाबू जी, शादाब शेरवानी जी और अब्दुल्ला शेख जयराजपुर ये टॉस को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में जनाब फुरकान शेख साहब करमैनी और इनके दस्ते मुबारक से टॉस होगा। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि टॉस कॉइन बताया जाए। एक तरफ एपीएल का लोगो, एक तरफ एसीसी का लोगो और अब टॉस होगा। जयराजपुर पैंथर्स का कॉल रहेगा। APL is the call and ACC. So चमन एंटरप्राइजेस लास्ट मैच, एक जीत तो चाहिए। क्या करेंगे जीत के लिए? पहले बैटिंग करेंगे और टीम में कोई चेंजेस? एक चीज है, रणविजय की जगह चमन जीता टॉस अथर, रणविजय की जगह अथर को आप उतारेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अच्छा करें पहले बैटिंग करते हुए। जयराजपुर पैंथर्स, हमने लायंस देखे, टाइगर्स देखे, पैंथर्स देखे, अब पैंथर क्या करे कि आखिरी मैच में वो जीत हासिल करे? सर थोड़ा कोशिश करेंगे प्लस में जाने के लिए और अच्छे रन रेट से जीतने की कोशिश करेंगे इस मैच को। और टीम में 2 चेंजेस भी किए हैं, 2 बॉलर ऑलरेडी बढ़ाए गए हैं। जो अम्मार की जगह पे फरहान और अरशद की जगह पे तंजीम, 2 चेंजेस किए हैं टीम में। और कोशिश करेंगे रन रेट का जो मामला माइनस में हम लोग चले गए, 20 या 25 रन पे ऑल आउट हो गए थे, उसके लिए कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को कम रन पे रोकने की और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे। 3 या 4 ओवरों में मैच जीतकर प्लस में आने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो टॉस को जीता है चमन एंटरप्राइजेस ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। पहले बॉलिंग करेगी जयराजपुर पैंथर्स। आइए तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करें। जनाब रेहान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान HM ग्रीन सिटी डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नुमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी BSP कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकियाँ दुबई, आसिफ सल्लू MIM कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराई मीर हलीम प्रिंस, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लुनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज स्पार्क प्लस, इसरार खान दिल्ली दरबार फुलपुर सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान 7070 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद नियाज खान नसीरपुर, MM स्पोर्ट्स 7070 आजमगढ़, नोमान शेख कतरादा, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शाहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मनन प्रधान कतरादा, कोका कोला चार्ज बाय थम्सअप, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़, फहद भाई मंगरावा, काशिफ हसनैन सोनवारा, खान खालिद रफीक KKR रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराई मीर, आसिफ खान जयराजपुर,
अपोलो टाइल्स मुम्बरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमल टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फीड, ट्रिपल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराय मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब भाई अलाउद्दीन पट्टी, रजिक प्रधान, कचरा कोल, आदिल शेख आजमी, अनवाक सऊदी अरेबिया और मुस्तफ़ा बिंद्रा बाजार। और सबसे आखिर में क्योर वेल पैथोलॉजी सेंटर यूनियन बैंक के सामने, वाजिब दाम पर अपना ब्लड टेस्ट कराइए, कैंसर टेस्ट कराइए, पूरा हेल्थ चेकअप कराइए और अपने आप को स्वस्थ पाइए। शुक्रिया। चलेंगे सीधा कॉम बॉक्स। स्ट्राइक पे हैं सौरभ, नॉन स्ट्राइक पे युवराज, गेंदबाज कासिम खान। कासिम बाबू रेहान संजरी पेलिन छोर से पहली गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद थी, जरूर खेला है, बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर, फर्स्ट स्लिप पे फील्ड कर लेंगे। तो जो हमारे बीच मेहमान खास मौजूद हैं, रिजवान शेख, प्रधान करमैनी, आपका मैं सर आभार व्यक्त कर रहा हूं। जनाब इज्जत माँ बालिए जनाब रिजवान शेख साहब प्रधान करमैनी, जनाब हशीब शेख ओनर शीजा पेट्रोल पंप एंड बैरेक्स इंडस्ट्रीज, फुरकान शेख ओनर हिजा पेट्रोल पंप, ये त्रिमूर्ति हमारे बीच आई है। मैं इनका वेलकम कर रहा हूं इस एपीएल कमेटी की तरफ से। एक और अच्छा ड्राइव, स्टक आउट पे फील्डर मौजूद हैं, फील्ड करेंगे लेकिन एक मिल जाएगा। युवराज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। कल अजीम नर्सिंग होम एंड पैथोलॉजी छाव मोड़ संजरपुर, वीर उर्फ आसिफ आने वाले हैं। कल नदीम साहब प्लटर मंजीर पट्टी आने वाले हैं, अजीम साहब टोंगा आने वाले हैं। कल सरायमीर के सारे मेहमान यहां पर बढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। आमिर संजरी प्रधान संजरपुर भी आने वाले हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ। हो सकता है दोस्त कि आपको फाइनल डे में तशरीफ लाएं। बेहतर ये मुकाबला आपके सामने है। कासिम बाबू इस एपीएल सीजन 1 में एक बेहतरीन धमाका किया है। कासिम बाबू रेहान संजरी छोर से, और बहुत अच्छी गेंद। आज के दिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। बलराम पांडे ने हैट्रिक पूरी की और यासिर शेख ने तो डबल हैट्रिक की, 6 विकेटें ली, 4 विकेट लगातार लिया था। तो बोलबाला है आज गेंदबाजों का इस विकेट के ऊपर। और कल का दिन टूर्नामेंट का बहुत बड़ा दिन होगा। कल क्वार्टर खेले जाएंगे। अफजल भाई भी दुआएं कर रहे हैं, रुस्तम भाई भी दुआएं कर रहे हैं कि केआर नसीरपुर क्या करेगी। तैयार है और फिर ब्राको सतीस्टोप हवाई रास्ते से खेला है, इसको लेग के सर के ऊपर से फाफा मऊ उत्तम 11 फाफा मऊ बेहतर खेल दिखा रही है और इसी 6 के साथ इसको जा पहुंचा है 7। और जो बुढ़नपुर लायन टीम के जो कैप्टन हैं हमजा करमैनी, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो कल उनका भी मुकाबला देखने को मिले। कल 8 एपीएल की टॉप की टीमें यहां पे होंगी दोस्त, मजा आने वाला है। और आज ये मुकाबला 100 का जो टारगेट दिया है फाफा मऊ, उसके लिए उन्होंने कमर कस के आए हैं कि चलो आंखों से आंखें मिलाया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मैं अपने मेहमानों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि इतने बड़े इवेंट के लिए जो आजमगढ़ सीजन 1 का इवेंट था उसको आपने हिट कर दिया, आपने सुपर हिट किया। आपकी पैकेट जरा सा ढीली हुई, आपने ताउन किया, लेकिन इस सीजन 1 आजमगढ़ प्रीमियर लीग को जीत लिया है। तो ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 हिट रहा है, सुपर हिट रहा है। इसके लिए अहले आजमगढ़ के जो लोग सपोर्ट किया है उनका शुक्रिया। गेंद आ चुकी है, गेंद आ चुकी है। स्कोर यहां पर आप देख रहे हैं कि है 7 रन। अहले आजमगढ़ को सलाम कर रहा हूं इस बड़े इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। और इस खेल में देख रहे हैं कासिम बाबू गेंदबाजी कर रहे हैं, चर्चा का विषय है ये कासिम। ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों पे जाकर अपने गेम को शो करता है। फिर खेला है जरूर इनसाइड आउट, स्टॉक कवर, खिलाड़ी मौजूद है, फील्ड कर लेंगे, एक और रन मिल जाएगा। स्कोर इसी एक के साथ 8 रन। और जब हरीश पांड्या जी ने पूछा था यासिर शेख से कि ये जो आपको मिला है मतलब मैच किसको समर्पित कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सोचा समझा जवाब दिया था। अच्छा लगा, अहले आजमगढ़ को समर्पित कर दिया, एपीएल कमेटी को समर्पित किया अपना कासिम बाबू।
और फिर सीधे बल्ले से तीर के मानंद खेला है। सद्दाम नीचे आ रहे हैं लेकिन पावर प्ले में फायदा मिला है, वरना ये कैच हो सकते थे। दूसरा रन पूरा किया है यहां पर और ये 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां पर 10 रन, पहला ओवर समाप्ति का ऐलान किया है। अब तक बताया गया है कि 200 गेंदें वाइट हो चुकी हैं इतने दिनों में। तो ये बेहतरीन लेखा जोखा रख रहे हैं यहां पर साहिबा मोमिन सर, गोल्डन फिंगर वाले, सुनहरी उंगलियों वाले, जो बहुत खूबसूरत स्कोरिंग कर रहे हैं, बहुत लाजवाब स्कोरिंग कर रहे हैं। तो ये स्कोरिंग आउटस्टैंडिंग है और जिस लिए वो आए हैं उस काम को दिखाया है। अब ये गेंदबाज कौन आएगा गेंदबाजी करने के लिए? प्रथमेश ठाकरे, ये आजमगढ़ में आए हैं, जो चल के आप दिख रहे हैं कि भिवंडी से आए हैं प्रथमेश ठाकरे। उनके सामने युवराज और सौरभ की जोड़ी क्या करेगी? एक बेहतर मुकाबला होने वाला है और इसके बाद एक जबरदस्त मुकाबला होगा। बहुत शानदार ये खेल है। तो इस तरह से ये विकेट गिरा है। यहां पर आते ही प्रथमेश ठाकरे ने विकेट निकाल लेने में कामयाब सफलता हासिल की है। अब हस्सान निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। युवराज आउट, हस्सान को भेजा गया है, चलिए बल्लेबाजी कीजिए। तो ये अलाउद्दीन पट्टी का जो ये फाफा मऊ का है बल्लेबाज, लेकिन अलाउद्दीन पट्टी से ताल्लुक इनका है। आज अपनों के सामने बल्ला लेके निकला है। कितनी गरज होगी, कितनी चमक होगी, कितनी बेचैनियां होंगी, ये सब देखा जाएगा। लेकिन अहले आजमगढ़, आपका शुक्रिया। इस एपीएल कमेटी ने जो एक सपना देखा था, एक बीज डाला था, आप लोगों ने उसमें इतना अच्छा देखभाल किया है, इतनी अच्छी वाटरिंग की है, इतना उसका अच्छे से ख्याल किया है कि ये घना सायादार दरख्त बन गया है। आज एपीएल आजमगढ़ की झलक, एपीएल की झलक सबसे अलग। हस्सान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, कहा कि ये सबसे अलग इसकी झलक है और ये सीजन 1 हिट नहीं सुपर हिट रहा है, अब ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। और फिर इस मर्तबा आप देख रहे हैं वाइट कॉल्ड अंपायर, नाउ स्कोर 11, लॉस ऑफ 1 विकेट, 9 सेकंड वर्क पर बाय प्रथमेश ठाकरे। वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी हो रही है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो इस खेल के साथ लगे हुए हैं, जिनका ताउन है इसमें आमिना ज्वेलर्स, जमाल राइडर, नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल, सिटी मार्बल, हयात हेल्थ केयर, पेप्सी, कोका कोला, ऐसे तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और ये बाहर की तरफ गेंद निकली, फिर वाइड गेंद, वाइड गेंद के साथ इसको जा पहुंचा है पूरे 1 दर्जन यानी 12 रन। 70 स्पोर्ट यूट्यूब चैनल से ये मुकाबला लाइव दिखाया जा रहा है और हमारे 2 बहुत ही अनुभवी सीनियर मेहमान, हम लोग के वस्ताद 2 कमेंटेटर यहां पर हैं, सिद्दीक भावे सर और हरीश पांड्या जी। पर अच्छा स्ट्रोक खेला है यहां पर, ब्रितेजी के साथ मैं देख रहा हूं 1 रन पूरा कर रहे हैं। दूसरे की कॉल की जा रही है, तेज रनिंग करते हुए 2 रन पूरा कर लिया है। तीसरे की मांग की जा रही है, जरा सा फंबलिंग हुई, 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील कर दिया है। 100 रन का एग्जैक्ट टारगेट दिया है फाफा मऊ को। जो उत्तम 11 फाफा मऊ आज क्या करेगी? उत्कर्ष बेहतरीन गेम शो करना होगा और इस एपीएल में जो प्लेयरों ने हिस्सा लिया उनको ये महसूस हुआ कि अब हमें ग्राम सभा कम खेलना चाहिए, ओपन ज्यादा। जिस तरह से उनके मैं देख रहा हूं कि कुछ प्लेयर हैं जो अपने परफॉर्म को अच्छा किया है। ये दोनों बल्लेबाज सौरभ और हस्सान की जोड़ी है। वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी हो रही है। वीआईपी स्टैंड से मैं अपने पिंडाल में बैठे हुए मेहमान प्रधान करमैनी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं और जो पेट्रोल पंप के ओनर है दोनों, उनका भी शुक्रिया। एक और अच्छी गेंद, बहुत प्यारी गेंद थी, पैरों पे गेंद लगी थी, रन आउट होने का चांस बन रहा है। हस्सान बिना देखे समझे बुझे आगे आए और ये रन आउट, एक बहुमूल्य विकेट रन आउट के शक्ल में। फाफा मऊ को एक झटका लगा है, ये कहीं रन था ही नहीं, लेकिन वहां पे सौरभ को बिना देखे आंखों में इशारा किया जाता है, तब जाके रन चुराया जाता है। ये बहुत बड़ा स्टेज बगवार ग्राउंड पे तैयार किया है अहले आजमगढ़ के लोगों ने और खासकर जो एपीएल कमेटी है, जो 32 गांव 33 गांव से मिलकर एक कमेटी बनाई गई है। कोई एक गांव की कमेटी नहीं है, 5 गांव की नहीं है, 10 गांव की नहीं है,
पूरे अतराफ के आजमगढ़ के 32 गांव के लोगों ने एक सपना देखा था, परवरदिगार ने उस सपने को साकार किया है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिनको जम के अपने गेम को शो करना होगा। बलराम पांडे तैयार हैं, फुल टॉस मिली थी, घूम कर खेल रहे थे, कामयाब नहीं। अच्छी गेंदबाजी मैं देख रहा हूं यहां पर प्रथमेश ठाकरे कर रहे हैं, प्रथमेश ठाकरे की बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक इसको रुका हुआ है यहां पे 12, और बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। आप रिव्यू ले सकते हैं, रिप्ले देख सकते हैं YouTube 70 स्पोर्ट YouTube पे आप सर्च कीजिए, आपको APL का ट्रक झक वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। और फिर घूम कर खेला है, विकेटों को छोड़ा था लेकिन एक रन। और अक्सर ऐसे स्ट्रोक ग्राम साहब में सादिक सुल्तान खेलते हैं, लेकिन आज ये नौजवान खेल रहा था। एक रन मिला है इसको, इसी एक के साथ जा पहुंचा है 16 रन। और आजमगढ़ की यूनिटी पावर, एकता की पावर दिखाई है कि एकता में कितनी ताकत है। पूरा आजमगढ़ मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि यहां हमें अपने बड़े बड़े शहरों की तरह एक आवाज देनी है। और आज आजमगढ़ में हर किसी की जबान पे APL है, और कल उसका सबसे बड़ा दिन है APL का, कल और कल के बाद वाला दिन। बहुत अच्छी गेंद हल्के से पुश किया है, पुश किया, एक रन चुराने में कामयाब। इसी एक के साथ इसको जा पहुंचा है 17 रन। दूसरा ओवर, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 17। 7 ओवरों में 100 चाहिए, तो ये 2 ओवर में 17 है, तो ये पर्याप्त नहीं है, नॉट एनफ। कुछ और संघर्ष करना होगा, कुछ और आगे बढ़ना होगा, तब काम बनेगा। मेहनत करने वालों में ग्राउंड पे तो खिलाड़ियों ने किया है, लेकिन नसीरपुर गांव में मानो एक मेला लगा, एक त्योहार लगा है। अफजल भाई के घर जाइए, खिलाड़ियों का एक झुंड मिलेगा, एक बड़ी तादाद में लोग मिलेंगे। और शाहिद भाई नसीरपुर के घर पे हम लोग ठहरे हुए हैं, और उनकी मेहमान नवाजी को सलाम। लेकिन खेल बड़ा प्यारा चल रहा है। यहां पर गेंदबाज कौन आएगा? तीसरे ओवर की गेंद होगी कमेंट्री के लिए, मैं देख रहा हूं तो ये बेहतर मैं देख रहा हूं ये खेल। बैटिंग पावर प्ले ऑन, बैटिंग पावर प्ले ऑन। कासिम बाबू गेंदबाजी करेंगे रेहान संजरी पेवेलियन से, रेहान संजरी पेवेलियन से ये गेंदबाजी करने को तैयार हैं। आमिना ज्वेलर्स, हलीम शेख आपका शुक्रिया। फाइन ग्रुप, कल शाकिर प्रधान भी आने वाले हैं, जिनका बड़ा अच्छा योगदान है। डॉक्टर फैसल साहब, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर फूलपुर, जिनका योगदान। शाहिद भाई सिंदरी, BSP लीडर, दीदारगंज प्रत्याशी हैं, वो भी आने वाले हैं। तो इस तरह से ये टूर्नामेंट हर तरफ चर्चे का विषय बना है। तैयार हैं कासिम बाबू, बहुत अच्छी गेंद, बड़ी प्यारी गेंद। तो बहुत कुछ इस APL से सीखने को मिला है सबको, चाहे खिलाड़ी हो चाहे कमेंटेटर हो। आजमगढ़ की कमेंट्री को बिल्कुल चेंज करवा दिया है। अच्छा लगा कि हाँ, अभी कमेंट्री इसी तरह से होनी चाहिए और बेहतर है। और यहां पे एक बेहतरीन मुकाबला है बलराम पांडे के लिए। बड़ा अच्छा स्ट्रोक खींच कर खेला है, फील्डर वहां पे आ रहे हैं, बहुत उम्दा फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग ये। और यहां पर भाई बल्ले के क्यों पटक रहे हैं इतनी तेज, क्या नाराजगी है? बल्ला नाराज हो जाएगा, आपको कोई पहचानेगा नहीं। ये अगर होता इवेंट 3 रन माइनस, 3 रन इस टीम का कर दिया गया है माइनस। बल्ला ग्राउंड पे पटके हैं, आपके 3 रन काट दिए जाएंगे। जी हां, ये 3 रन टीम के कट गए हैं जो बने थे 17, अब हो गए, अब 103 का हो गया टारगेट। 17 बना है, 103 का टारगेट। रन भी नहीं बनाया, रन भी गंवा दिया। इतनी नाराजगी की में दोस्त, ये तो पार्ट्स ऑफ गेम है। अफगान भाई ये देखिए, इस तरह का गेम नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि विकेट पे हम जब तक रहे रन बनाते रहे। इस बार एक अच्छा संपर्क जरूर हुआ है, लेकिन क्या गेंद जाएगी? जी नहीं। एक और अच्छा कैच पकड़ा, यहाँ पे एक और विकेट मिलती हुई। कासिम बाबू पूरी तरह से छा गया इस मैदान के ऊपर। क्या कहेंगे अफगान भाई, जिस तरह से विकेटें गिर रही है, जिस तरह से दबाव है इस समय टीम फाफा मऊ हंटर पे, आपको क्या लग रहा है कि उस दबाव से उभर पाएगी ये टीम? अंडर प्रेशर है। श्याम आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। श्याम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, सलमान एक अच्छे बल्लेबाज हैं। इन दोनों का अगर सलमान नॉन स्ट्राइक पे हैं, श्याम अभी स्ट्राइक पे आ रहे हैं,
तो ये दोनों पास क्षमता है, काबिलियत है, बस उसको निखारना है। और कासिम बाबू जो चर्चित नाम है, बहुत दिनों से की इंतजार था कि इनका गेम कब आएगा। आप लोगों ने देखा है, छक्कों से बातें की है, विकेटें निकाली है, और यासिर शेख गुच्छों में विकेट लिया था। ये वही एक जबरदस्त गेंदबाजी किया था। अफगान भाई, ये वही चेहरा है जो कोलकाता में इन्हें बड़े प्यार से बाबू कहा गया, और आज पूरे पूर्वांचल में धूम मचा रहा है ये खिलाड़ी। अगली गेंद, इस मरतबा ये अच्छी शॉट है, पीछे है फील्डर मौजूद, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। भाई पहले बात कर लीजिए, वहाँ सबसे बात कर लीजिए। लेकिन क्या दिलकश ये मुकाबला चल रहा है। सलमान बड़े देर से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बल्लेबाजी आएगी, कब हमें बल्ला चलाने का मौका मिलेगा, कब हम बड़े स्ट्रोक लगाएंगे। ये वाह, क्या अद्भुत गेंद थी। गिरने के बाद एक अच्छे वेरिएशन के साथ सीधा विकेट कीपर के हाथों में आई गेंद। रन अगर देखा जाए अभी रुका हुआ है 18 रन, टोटल स्कोर 18 रन। कासिम बाबू तैयार, एक मरतबा फिर स्विच हिट किया है, बड़े खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। सलमान इसी चीज को ढूंढ रहे थे, इसी 4 के साथ स्कोर है 22। लेकिन क्या अफगान भाई आपको लग रहा है कि अभी देर हो गई है मैच में? मेरे ख्याल से मैच आ सकता है। जी, हमारे जो मैच रेफरी हैं संजीव सर ने कहा है कि जरा सा वार्निंग कीजिए हसन को कि मैच टूर्नामेंट और क्रिकेट का उल्लंघन ना करें, वरना एक मैच बैंड भी हो सकते हैं। अभी तो 3 रन कटा है, अगर अगली बार हरकत हुई तो आप एपीएल से बैंड हो सकते हैं एक आध मैच के लिए। प्लीज, क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन, क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन, सज्जनों का गेम है। अब इतनी जल्दी आपा ना खोएं। जी, अब प्रथमेश ठाकरे 22 का निजी स्कोर, 18 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है दूसरी इनिंग का। देखा जाए विकेट का अगर लेखा जोखा तो 4 विकेटें जरूर अपने नाम कर ली है, और स्कोर भी 22 है, और जिसमें एक अच्छी गेंदबाजी चली है अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स की। वॉरियर्स कुछ अच्छा कर रही है, पिछले कुछ मुकाबलों में बहुत बेहतर कर रही है विकेटों पे। इस मरतबा ये खूबसूरत शॉट बिल्कुल पड़ लिया, गेंद स्लॉट में गेंद थी, उस गेंद को किया पार्किंग लॉट में पार्क। ये अच्छी शॉट कही जाएगी श्याम की, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी। अफगान भाई देखा और परखा, बल्ले को चलाया, सीधा मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से निकलता हुआ 6 रन। श्याम एक अच्छे बल्लेबाज हैं, ये बहुत अच्छे ध्यान से क्रिकेट खेलते हैं। जी, खिलाड़ी वही है कि क्रिकेट का सपोर्ट करे और क्रिकेट अच्छा खेले। लेकिन क्या लाजवाब गेंद थी, क्या लाजवाब गेंद थी प्रथमेश ठाकरे की। पहली गेंद पे छक्का आया जरूर, फिर उसके बाद अपने आप को कमबैक किया, एक अच्छी सफल गेंद कर डाली। इस मरतबा फिर से तैयार, विकेटों पे दौड़ लगाई। ये लीजिए, एक और उठाया है, क्या गेंद जाएगी या फिर कासिम बाबू पकड़ेंगे कैच? ओहो, एक और विकेट गिरता हुआ। अफगान भाई, अब जो टीम के ऊपर जो दबाव बन गया है वो ऐसा दबाव है कि यहां से उभरना बहुत मुश्किल का काम है। मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं। फाफा मऊ के पास बल्लेबाजी है, अब अहमद आ रहे हैं, बिलाल खान भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इस एक टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं कि एक बनाया हुआ है 50। और मैं देख रहा हूं जो टीम के ऑनर है सारिक भाई और मनो भाई पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, बता रही है टीम। अब अहमद सर, जिन्हें आजमगढ़ में बड़े प्यार से सर कहा जाता है, क्रिकेट जगत में बहुत दिनों से क्रिकेट खेलते हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट है, लेकिन आज आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि प्रथमेश ठाकरे जैसा ऑलराउंडर आज इस मैदान पे क्या धूम मचाया अफगान भाई। हसन जो इस सिचुएशन से टीम को निकालेगा वो बड़ा होगा जी। जैसे कल मैक्सवेल ने निकाला, 7 विकेटें गिर गई थी 100 के अंदर, उसके बाद आकर मैच जिताऊ पारी खेलना, उसको बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। अब वो भी ऐसा लग रहा था एक पैर से इंजरी थी, सिर्फ एक ही पैर पे पूरा मैच खेल गया। इंजर्ड थे। कहा जाता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी बिल्कुल, हौसला आप बनाए रखिए। अगली गेंद प्रथमेश ठाकरे, ये वाह,
ये देखिए अफगान भाई, गेंद एक समय गिरी, ऐसा लग रहा था कि गेंद कहीं ना कहीं बाहर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन अचानक से गेंद जो इतनी अंदर मूव की, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा समय। ये टैलेंट होता है। भिवंडी और सरामीर का आमना सामना है। भिवंडी से हैं और ये सरामीर से हैं। उठाया है मेडाफ के ऊपर, फील्डर वहां आ जा रहा है, आ जाएगा ऐसा लग रहा है, और ये ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप हुआ। अहमद को 1 रन मिल जाएगा, स्कोर 1 के साथ जा पहुंचा है 29-29। 29 बन चुके हैं अफगान भाई। 4 ओवरों का खेल समाप्त भी हो चुका है। लेकिन देखा जाए, अगर इस मैच का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो अलाउद्दीन पट्टी अब तक 70 और 30 का आंकड़ा चल रहा है। वो भी अभी ये ओवर तय कर जाएगा कि क्या ये 90 और 10 का आंकड़ा चढ़ने वाला है या फिर कहीं आगे जाएगी टीम फाफा माऊ हंटर। नहीं, बिल्कुल मैच में तो है अलाउद्दीन पट्टी, और अभी शमशाद भी आने बाकी हैं। शमशाद जैसा तेज रफ्तार का गेंदबाज युवराज को लाया जा रहा है, और जाहिद भाई नसीबपुर तो बिल्कुल ग्राउंड का पूरा गश्त करते रहते हैं, देख रेख करते रहते हैं, कहीं से कोई कमियां ना हो। लोगों ने इस ग्राउंड, बघवार के ग्राउंड को अपनी गोद में ले लिया है। बघवार का जो ये ग्राउंड उसको अपनी गोद में ले लिया है। तो ये अफगान भाई इस टूर्नामेंट में एक और नाम लेते चलो जिन्होंने बड़ा योगदान किया, प्रिंट प्रोसेस, जिनके द्वारा ये जितने बैनर लगाए गए सब इन्हीं के द्वारा प्रिंट किए गए हैं। विश्वनाथ यादव, वाइट कार्ड। अफगान भाई ये माइंड में है कहीं ना कहीं अलाउद्दीन पट्टी के गेंदबाजों, क्योंकि जो गेंदबाजी है वाइट यार्कर पे करनी, वाइट पे करनी है, ताकि बल्ला अगर चले भी तो उतने अच्छे से नहीं चल पाए जितने अच्छे से बल्लेबाज चलाना चाहते हैं। ये लोग समझदार खिलाड़ी हैं, बहुत दिन से क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। और फिर अहमद खेला है, वहां पे फील्डर आ रहे हैं, लेकिन किस्मत के सौभाग्यशाली हैं, गेंद हवा में जा रही है लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पा रहे हैं। 4 रन। और आज के दिन का सबसे बड़ा मैच अफगान भाई मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मैचेस तो सभी बड़े हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मैच होगा आज के दिन, एक तरफ होगी जमाल राइडर्स, दूसरी तरफ होगी अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स। क्या तगड़ा मुकाबला होगा। कल सारे महामुकाबले होंगे। अहमद अबू कुछ टच में आ चुके हैं, अब चारों तरफ स्ट्रोक खेल रहे हैं, कभी ऑन साइड पे कभी ऑफ साइड पे। सलमान एक बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है, सीधे बल्ले से खेलने का इनके पास हुनर है, लेकिन इस हरी बाल जो 70-70 कहा गया, लगा तो 6। क्यों कहा गया लगा तो 6? अगर गेंद बल्ले पे सही लगेगी तब छक्का लगेगा, एज ओज लग के छक्का नहीं मिलने वाला है। ये लाल बॉल नहीं है डे नाइट वाली की एज भी लगा छक्का मिलेगा। और फिर रिवर का चक्कर था, व्हाइट बॉल का इशारा है। तो जो हमारे सीनियर कमेंटेटर हैं सिद्दीक भावे सर और हरीश पांड्या जी, ये लोग ये कहते हैं लगा तो 6, उसका मतलब ये था कि लगेगा सही तब 6 निकलेगा। और ये 70 जब से आजमगढ़ में आया है, आजमगढ़ के स्पोर्ट की दशा दिशा को बना दिया है। कैच की संभावना बन गई है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, वहां पे कैच किए जाएंगे, सलमान आउट। सादिक और सलमान मुंडियार के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं कहे जाते हैं कि इस रामीर क्षेत्र में, लेकिन एपीएल में न जाने क्या हुआ है, ना तो फुटवर्क चल रहा है ना बल्ला चल रहा है, कुछ दबाव में दोनों हैं। अब बिलाल खान निकल रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। माइंड से ये निकाल दो कि मैं कहाँ खेल रहा हूं, माइंड में ये सेट हो जाए कि मैं जा रहा हूं रन बनाऊंगा, कोई भी सामने हो, तब मुझे बनेगा काम। देखिए अफगान भाई, मेरा तो कहना ये है कि अगर आपके बल्ले पे सही तरह से नहीं संपर्क हो रही है गेंद, तो सामने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक देना चाहिए। अफगान भाई, जो बल्लेबाजी अगर हो, एक आध दो गेंदें डार्ट हो, तो माइंड में यही होना चाहिए कि सामने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक दे, ताकि जो मैच में जो रन है वो रन कहीं से न कहीं से आ सके। ये वह है विश्वनाथ यादव, कभी बल्ले से तो कभी गेंद से ऐसे उंगलियों से उलटफेर कर रहे हैं कि बिलाल सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। एक तरफ इन आजमगढ़ आइकॉन, दूसरी तरफ ऑल इंडिया आइकॉन। ये भिवंडी के हस्सान, ये भिवंडी के छोटे गांव से निकले हैं, और भिवंडी में इन्हें काली आधी कहा जाता है। जी, एक तो काली आधी जो हमारे इस आजमगढ़ की आधी है, वो जब चलती है तो मानो पूरी गेंदबाजी जो है ध्वस्त हो जाती है। और यहाँ पे विश्वनाथ यादव
अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिलाल ने एक अच्छा झोंका जड़ा जरूर है। हसन, जब मैं फूलपुर काटा पावर हाउस पे कमेंट्री कर रहा था तो वहाँ पे अकबर की बल्लेबाजी बहुत प्यारी हो रही थी। मेरे दिल से कहा कि आवाज़ निकली कि ये काली आंधी वेस्ट इंडीज़ की कर रहा है। तो बाद में मैं सोचा कहीं बुरा ना माने अकबर, लेकिन जब मैं मुंबई में पहुंचा बोले अकबर एक बार ऐलान कीजिए कि काली आंधी आ रहा है। मैं बोला हाँ, क्या बड़ा पॉपुलर हो गया है अकबर। तो बहुत जेंटलमैन है अकबर जी। और ये घर से भी तालीम दी जाती है, ये घर वालों की भी बहुत बड़ी तरबियत होती है कि अपने बच्चों को संभाला जाए, बताया जाए, कभी किसी से उलझा ना जाए। और वो सारी चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अफजल चचा के पास है जो हमेशा तरबियत देते रहते अपने बच्चों को। जी बिल्कुल। और नसीरपुर एक ऐसा गांव है इस इलाके में जहां पे क्रिकेट बहुत बढ़ावा दिया जाता है क्रिकेट को, और हर एक घर में क्रिकेटर आपको मिलेगा अफगान भाई। क्रिकेटर के अलावा टोटल स्कोर कितने हैं सर यहाँ पर? 42। क्रिकेटर के अलावा बड़े अच्छे इंसान हैं। जी बिल्कुल। मैं खुद आज 5 या 6 सालों से लगा हुआ नसीरपुर से, बड़ा प्यार मिलता है इस इलाके में। नसीरपुर हो या अलाउद्दीन पट्टी हो या फिर गुलवा गौरी हो या आजमगढ़ का कोई भी गांव हो, सारे गांव में आप जाइएगा तो अफगान भाई आपको बहुत प्यार मिलेगा, क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसा गढ़ है जो प्यार और यमन का गढ़ कहा जाता है। स्कोर 42 इस समय, और विकेट जो गिर चुकी है 6। शमशाद गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत ही बेहतर गेंदबाज है, ये सीजन बॉल का गेंदबाज है, लेकिन न जाने कौन सलाह देता कि आओ कैनवस खेलो। मैं तो इसे कहता हूं भूल जाओ बाबू, भूल जाओ, सीजन बॉल में मत आओ। जो आप खेल रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। जी बिल्कुल। ये जुबेर चचा के मैं देख रहा हूं लगातार कॉल आ रही है, लेकिन अफसोस कि मैं इस कॉल को रिसीव नहीं कर पाया। और ये शमशाद गेंदबाजी करने के तैयार है, बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज से। अभी आप देखिएगा इसके रिदम क्या खूबसूरत है, पैरों को देखिए। और ये घूम कर खेला है अहमद, और बिलाल अब इस टाइप पे होंगे। स्कोर इसी एक के साथ जा पहुंचा है यहाँ पे 43। 100 रन के जवाब में मात्र 43 के बाद एक बार आना शेष है, तो अलाउद्दीन पट्टी के चिराग जलने लगे हैं। जी बिल्कुल। 103 का टारगेट है। और अफगान भाई देखिए इनके पास जो गति है कमाल की है। मैं आजमगढ़ के उन क्रिकेटरों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत खूबसूरत किया है। ये बहुत खूबसूरत गेंद, वाह अद्भुत, क्या गेंदबाजी चल रही है, लाजवाब। सद्दाम का जो स्पेल है बहुत महत्वपूर्ण है। शमशाद बहुत अच्छे गेंदबाज हैं ये, और इस एपीएल में सनसनी फैलाने वाले हैं। लेकिन कासिम बाबू ने बेहतरीन बैट और बॉल दोनों से काम किया है, और इतनी आज़ादी घर से मिली है कि आप क्रिकेट खेलें, पूरे हिंदुस्तान में घूम कर खेलें। और अब आजमगढ़ में ऐसे प्लेटफॉर्म सेट किए जा रहे हैं, जो खेलेगा वो परेशान नहीं रहेगा, वो माला माल रहेगा। और ये अहमद हवा में खेला है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, कैच की समारोह, कैच ड्रॉप। आज अहमद क्या खा के आए हैं, लगातार जीवन दान मिल रहा है उन्हें। और ये 3,33,000 वाली प्राइज वाला टूर्नामेंट है, 2,22,000 सेकंड है। थर्ड और फोर्थ 55,000 हैं। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, इमर्जिंग प्लेयर 11,000 दिए जाएंगे। तो ये कमेटी ने पैसों की बरसात कर दी है। फिर ये वहां पर फिर चांस बन रहे हैं, विकेट कीपर आ रहा है, फिर कैच छूटा है, लगातार कैच छूट रहे हैं लेकिन रन नहीं बन रहे हैं। और जो सीरीज है, जो सीरीज दी जाएगी वो मोटर बाइक है। आप दौड़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आजमगढ़ की दवाएं लेते रहिए। ये एपीएल है। इसीलिए ने सिद्दीक भावे सर ने भी कहा कि इस एपीएल की झलक पूरी दुनिया से अलग, और हकीकत में आजमगढ़ के सुनहरे पन्नों पे भी लिखा जाएगा। इस मरतबा ये खूबसूरत शॉट, बिल्कुल एक अच्छा पंच किया, गेंद निकल गई सीधा मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। ये है बिलाल, कब तक आप बल्ला खामोश रखेंगे, जब तक गेंद को बल्ले से दूर रखेंगे। ओवर स्टेप की मांग की गई है, थर्ड अंपायर को कॉल किया गया है कि जरा देखिए क्या गेंदबाज के जो कदम हैं वो क्रिच के लाइन के क्रॉस कर चुके हैं क्या, तो थर्ड अंपायर को कॉल दी गई है। शमशाद के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, अक्सर मैं देखता हूं कि उनके दोनों ओवर में एक न एक दो ओवर स्टेप, इस पे काम करना है शमशाद को। जी बिल्कुल। और मैं देख रहा हूं खान जुबैर साहब जो कासिम बाबू के वालिद साहब हैं,
जो बिल्कुल लगे हुए इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। शुक्रिया सर आपका और शुक्रिया पूरे फ्री हिट आजमगढ़ का का। ऐलान, नो बॉल फ्री हिट का ऐलान किया गया है। और कहा जाता है इस गेंद को सोने पे सुहागा, पूरा मौका है आपके पास बड़ी शॉट लगाने का। बिलाल चाहेंगे कि इस गेंद को कहीं दूर में स्टैंड में डिलीवर किया जाए। अगली गेंद शमशाद तैयार विकेटों पे जी, उतनी अच्छी आई नहीं, गेंद को पुल किया, शॉट ऑन पुल, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। अफगान भाई पिछली 2 गेंदें जो है देखा जाए तो फाफा माऊ हंटर के पक्ष में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं देर कर दी है टीम। और हसन बता दूं, अगर आप टेनिस बॉल के अच्छे गेंदबाज हैं रफ्तार के, तो आप सीजन बॉल से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। शिराज जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत चमक रहे हैं, वो भी टेनिस बॉल के गेंदबाज थे, उनको उठा के लाया गया उनकी टेनिस गेंद को देखकर कि चलो आप सीजन बॉल से गेंदबाजी करो, और विराट कोहली आज उन्हें हीरा बना दिया है। जी, इस बार एक अच्छा पंच किया, गेंद गई फिर से मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, स्कोर जा पहुंचा 60। अब ऐसा लग रहा है रन बन रहे हैं अच्छे खासे, अभी भी 43 रनों की और जरूरत है आने वाली गेंदों में। अब तो बहुत देर हो चुकी है, 6 गेंद 43 रन, बहुत देर हो चुकी है। शायद अफगान भाई जो पिछला 2 ओवर जो घटा इससे पहले, वो ओवर थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था। अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो टीम जरूर इस मुकाबले को जीत सकती थी मेरे हिसाब से। अगर उस ओवर में 15-20 अगर 18-12 भी अगर आ गए होते तो मैच में बन रही होती टीम। क्रिकेट एक ऐसा खेल है हसन, जहां अगर मगर का चक्कर नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, जो करना होगा। तो यहाँ पे अहमद के पास सुनहरा मौका है कि इस ओवर में 2-3 छक्के लगा दें तो भी कुछ उनकी टीम का रन रेट सुधर जाएगा। फाफा माऊ जो टीम इलाहाबाद है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बल्लेबाज अब गेंदबाज आ रहे हैं। असमर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, सामने है अहमद, और अहमद को एक जीवन दान भी मिला है। अहमद 8 रन पे खेले, 1 चौका लगाए हैं और 4 सिंगल लिया है। अभी कोई गगन भेदी स्ट्रोक नहीं खेला है। देखिए अफगान भाई, ये जो गेंदबाज है कम उम्र का है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करता है। इस बार स्वागत किया छक्के के साथ, स्टैंड टू डिलीवर, और कहते ही छक्का लगाया। कम उम्र का मसला नहीं है, अभी करण अंबाला की उम्र कितनी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में चमक रहा है। अभी विश्वनाथ जाधव की उम्र कितनी है, आज हिंदुस्तान में चर्चे में है। उम्र नहीं, स्किल और मेहनत करनी पड़ेगी। ये अब लीजिए, ये जब दिया बुझने को होता है ना तो बहुत भभकता है, वही हाल मैं देख रहा हूं। 2 लगातार छक्का लगाया है अहमद। अभी वसामा पांड्या की बल्लेबाजी नहीं चली है, वसामा के चाहने वाले बहुत हैं और बिल्कुल बेचैन है कब पांड्या का बल्ला चलेगा। अफगान भाई इस एपीएल में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अगर कोई दर्शक फोटो लिए तो मुझको लग रहा है वो सामा शेख है। बिल्कुल दर्शकों से उतना प्यार है वो सामा का, और वो जितने सामा उस हमारे लायक है। ऑल इंडिया आइकान आए हैं, प्रथमेश ठाकरे को देखिए, उम्र क्या होगी, 21 से 22। वसामा आपके साथ फोटो बहुत ली गई, आप कितनी छक्के लगाएंगे लोग ये पूछ रहे हैं अब। जी, उसमें एक नाम और है पवन केने, वो तो हरफन मौला है, अपने सॉन्ग भी करते हैं और काफी सुपर डुपर हिट भी है उनके सॉन्ग। इस मर्तबा ये अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का सिग्नल वाइट कॉल का। लेकिन देखा जाए मौसम भी तो सूरज बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ा हुआ है और आसमानों पे बादल छाए हुए हैं, और इस समय घड़ी में 1:17 भी हो रहा है, और ये क्रिकेट बड़ी खूबसूरत तरीके से चल रहा है अब तक। ये मुसीर अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, और इसी 1 रनों के साथ अब मैं देख रहा हूँ स्कोर बोर्ड जो है 74 रन, 74, लॉस ऑफ 6 विकेट। फाफा माऊ हंटर जी, मुसीर अच्छी फील्डिंग की है, ये अच्छी गेंद है, पहले से पढ़ लिया, गेंद को चलाया बिलाल ने और गेंद चली गई दर्शक दीर्घा में। इस ओवर में 3 छक्के आगे हैं अफगान भाई। देखिए, कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं आसिम खान, अकबर खान, कासिम खान, रकीब मिर्जा, यासिर अरफात, शहनवाज सिरवानी, साकिब भाई गुलवा, साकिब भाई जराजपुर, और तमाम उन नौजवानों को मैं दिल से सलाम कर रहा हूं जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आजमगढ़ के लिए खोला है।
और उसमें एक बड़ा रोल रहा दोस्तों, मैं बता दूं आज वो रोल देखा जाए तो अफगन साहब जो इस समय बैठे हुए हैं और कमर आसिफ साहब जो बड़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, इन लोगों ने बड़ा योगदान किया और आज ये टूर्नामेंट अपने कामयाबियों की तरफ बढ़ गया। शुक्रिया आप सभी लोगों का और शुक्रिया अहले आजमगढ़। कैच छूटा है जरूर, लेकिन 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है टीम अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स ने। कंग्रेचुलेसन। अगले मैच के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। फिर अगला मैच जो अब होने जा रहा है, एक तरफ होगी मेहनगर, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जराजपुर प्रथमेश ठाकरे मैन ऑफ द मैच। प्रथमेश ठाकरे ये एक बार था तो ताली